ये कहानी है एक शरीफ और नेक ब्राह्मण की बेटी की, जिसके लिए अचानक 4 रिश्ते एक ही दिन आ गए। अब सवाल ये था कि बेटी किसका इंतखाब करेगी। ये 4 रिश्ते कैसे और कौन लाया था और क्यों लाया। चलिए शुरू करते हैं ये दिलचस्प और सबक आमोज कहानी। किसी गांव में एक ब्राह्मण रहता था, बड़ा नेक, आलम और सीधे रास्ते पर चलने वाला। उसकी बीवी भी बहुत शरीफ और घर के कामों में बड़ी होशियार थी। दोनों मियाँ बीवी की जिंदगी सुकून से गुजर रही थी। उनके 2 बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। दोनों से वो बेहद मोहब्बत करते थे। दिन रात कोशिश करते कि बच्चों को नेक सिफत और सीधी राह पर चलने वाला इंसान बनाए। अगरचे बेटा बड़ा था, मगर बेटी ज्यादा होशियार और समझदार थी। इसीलिए माँ बाप के दिल में उसके लिए खास मोहब्बत थी। एक दिन बेटी अपनी माँ के पास खड़ी थी। माँ ने उसे देखा तो दिल में ख्याल आया कि अब तो बेटी कद में मेरे बराबर हो गई है, वक्त आ गया है कि इसके बया की फिक्र की जाए। शाम को ब्राह्मण घर आया तो बीवी ने उससे कहा, देखो हमारी बेटी बड़ी हो गई है, अब इसकी शादी की फिक्र करनी चाहिए। ये सुनते ही ब्राह्मण खामोश हो गया। पहले तो उसने दिल में सोचा कि वाकई वक्त किस तेजी से गुजर गया है। फिर बीवी की बात मानते हुए कहने लगा, हाँ तुम ठीक कहती हो, अब हमें इसके लिए कोई अच्छा रिश्ता ढूंढना चाहिए। ये बात कहकर ब्राह्मण गहरी फिक्र में डूब गया। फिर कुछ देर बाद उसने कुंडली निकाली ताकि देख सके कि शादी की नेक घड़ी कौन सी है। जब कुंडली खोली तो ये देखकर परेशान हो गया कि शादी के लिए यही वक्त सबसे बेहतर है, वरना अगले 3 साल तक कोई अच्छा वक्त नहीं आएगा। ये देखकर उसके दिल पर बोझ सा आ गया, चेहरा उतर गया। बीवी ने हैरानी से पूछा, क्या हुआ, क्यों इतने परेशान हो गए हो। ब्राह्मण ने बीवी को बताया कि कुंडली के मुताबिक लड़की की शादी इसी साल ही हो सकती है, लेकिन मसला ये था कि आने वाले 3 साल तक कोई और अच्छा वक्त नहीं था। सिर्फ एक ही दिन ठीक बनता था और वो दिन था चांद की 5 तारीख। ये सुनकर बीवी बड़ी परेशान हुई। कुछ देर सोचकर बोली, अभी तो 15 दिन बाकी हैं, अगर उन दिनों में रिश्ता तलाश करने की कोशिश करे तो शायद सब कुछ हो जाए। हम 3 साल तो इंतजार नहीं कर सकते। ब्राह्मण ने बीवी की बात सुनी तो गहरी सोच में पड़ गया। फिर उसने सर हिलाते हुए कहा, हाँ तुम ठीक कहती हो, 3 साल तक इंतजार मुमकिन नहीं। ये फैसला करके उसने फौरन नाई को बुलाया और उसे हुक्म दिया कि बेटी के लिए अच्छा रिश्ता तलाश करे। ब्राह्मण ने नाई को खास तौर पर समझाया, याद रखना लड़की की शादी 3 साल तक नहीं हो सकती, इसलिए जल्दी कोई अच्छा रिश्ता तलाश करना होगा और शादी चांदुक की 5 तारीख को ही होगी। ये सुनकर नाई ने सर झुकाया, बात मान ली और वहां से रुखसत हो गया। फिर वो निकल खड़ा हुआ रिश्ता तलाश करने के लिए। नाई निकला और चलते चलते एक गांव में जा पहुंचा। वहां उसे एक पढ़े लिखे और समझदार ब्राह्मण नौजवान का पता चला। नाई ने उसे देखकर फौरन पसंद कर लिया और रिश्ता तय कर दिया। साथ ही शादी के लिए चांद की 5 तारीख मुकर्रर करके वापस आ गया। उधर नाई के घर से निकलते ही ब्राह्मण के दिल में तरह तरह के ख्यालात उभरने लगे। वो सोचने लगा, आखिर नाई ही तो है, ना जाने मेरी नेक सीरत और शरीफ बेटी के लिए कैसा रिश्ता देखेगा। वक्त बहुत थोड़ा है, अगर कहीं उसने गलत फैसला कर दिया तो फिर उसे दुरुस्त करने का मौका भी नहीं मिलेगा। उसके दिल पर एक बोझ सा आ गया। वो सोचने लगा कि बेटी की शादी कोई आम बात नहीं, ये तो उम्र भर का बंधन है, 2 खानदानों का मील है, जिंदगी भर का साथ है। अगर जरा सी भी गलती हुई तो उसका बोझ सारी उम्र उठाना पड़ेगा। मैंने तो बड़ी जल्दबाजी कर दी कि ये जिम्मेदारी नाई को सौंप दी, ब्राह्मण ने अफसोस के साथ खुद से कहा और सर थामकर गहरी सोच में डूब गया। ब्राह्मण ने दिल में ठान लिया, जिस बेटी को मैं दिल से चाहता हूँ, क्या उसके लिए कुर्बानी नहीं दे सकता, हरगिज नहीं। अगर जरूरत पड़ी तो मैं खुद ही रिश्ता तलाश करने जाऊंगा। लड़की चाहे 3 बरस कनवारी बैठी रहे, लेकिन जब तक मुझे अपनी मर्जी का रिश्ता ना मिल जाए मैं उसकी शादी नहीं करूंगा। ये सोचकर वो फौरन उठा और अपनी बीवी को अपना इरादा बताया।
फिर बगैर वक्त ज़ाय किए खुद रिश्ता तलाश करने निकल पड़ा। एक गांव में जाकर आखिर वैसा ही रिश्ता मिल गया जैसा वो दिल से चाहता था। उसने फौरन हाँ कर दी और शादी की तारीख भी बता दी। उधर ब्राह्मण की बीवी का दिल भी परेशान था। उसने सोचा, ये नाई तो वैसे ही बेवकूफ़ होता है, उसे क्या खबर कि हमारा घर कितना इज्जतदार और नेक है। मेरी बेटी तो कली की तरह नाजुक है, गुलाब के फूल जैसी खुशबू रखती है, अंधेरों में भी रोशनी फैलाने वाली है। ऐसे में इसके लिए कोई आम सा रिश्ता कैसे हो सकता है। ब्राह्मण की बीवी दिल ही दिल में सोचने लगी, अगर नाई कोई उजड़ा हुआ घर या बदसूरत लड़का देख आया तो मेरी बेटी तो अंदर ही अंदर जल जल कर मर जाएगी और मेरा दिल भी उम्र भर कुढ़ता रहेगा। मेरे पति ने बहुत बुरा किया जो नाई को रिश्ता देखने के लिए भेज दिया। खैर, अब तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है और खुद रिश्ता तलाश करने निकले हैं। मगर इससे भी क्या फ़ायदा। वो थोड़ी देर सोच कर बोली, मैं तो जानती हूँ कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ये देखेंगे कि लड़का पढ़ा लिखा हो और तंदुरुस्त हो, लेकिन औरतों की ख्वाहिशात का क्या। उन्हें क्या खबर कि लड़की के लिए असल में क्या चाहिए होता है। फिर उसने दिल ही दिल में अपनी ख्वाहिश बयान की, उधर मैं तो ऐसा दामाद चाहती हूँ जो सिर्फ पढ़ा लिखा ही नहीं बल्कि खूबसूरत भी हो, जवान, सेहतमंद, कुशादा दिल और नेक सीरत हो। अगर पढ़ा लिखा तो हुआ लेकिन सूरत में अच्छा ना हुआ तो ऐसी तालीम किसी काम की नहीं। बीवी का दिल परेशानियों से भरा हुआ था। वक्त बहुत कम था और फैसला जिंदगी का सबसे बड़ा था। बीवी ने दिल में फैसला कर लिया, जल्दी में हमेशा गलती हो जाती है, इसलिए अब मैं खुद रिश्ता तलाश करने जाऊंगी। मेरे पति ने हमेशा मेरी बात मानी है तो क्या ये एक छोटी सी बात नहीं मानेंगे। मानेंगे, ज़रूर मानेंगे, और अगर ना माने तो मैं ज़बरदस्ती मनवा लूंगी। आखिर लड़की पर मेरा भी हक है, ये उसकी पूरी जिंदगी का सवाल है। मैं ना तो नाई की मानूंगी और ना ही अपने पति की। ये सोचकर ब्राह्मण की बीवी ने अपने बेटे को सारी बात बताई और लड़की को भी एतमाद में लिया। फिर वो भी रिश्ता तलाश करने के लिए निकल खड़ी हुई। चलते चलते एक गांव में पहुंची और वहां उसे बिल्कुल वैसा ही लड़का मिला जैसा वो चाहती थी। ना सिर्फ पढ़ा लिखा बल्कि खूबसूरत, तंदुरुस्त और नेक भी। उसने फौरन रिश्ता पक्का कर दिया और शादी की तारीख भी तय कर दी और फिर खुशी खुशी वापसी का सफ़र शुरू किया कि उसने अपनी पसंद के मुताबिक दामाद ढूंढ लिया है। उधर जैसे ही वो घर से निकली, लड़की का भाई भी अपने दिल में सोचने लगा, ये सब अपनी अपनी मर्जी कर रहे हैं। नाई तो अपनी ड्यूटी पूरी करके वापस आ जाएगा, पता नहीं कैसा रिश्ता तय करके। अब्बा अपनी समझ के मुताबिक ढूंढ रहे हैं, अम्मा अपनी पसंद का फैसला कर लेगी। लेकिन क्या ये सब वाकई बहन के लिए बेहतर होगा। उधर भाई के दिल में भी अपनी बहन के लिए कई ख्यालात आने लगे। उसने सोचा, नाई तो बस अपना फर्ज पूरा करेगा, इसे जो भी लड़का मिल गया वो रिश्ता तय कर देगा। इसके बाद अगर कोई मसला निकला तो कौन भुगतेगा? हम ही। माँ बाप पर भी कुछ जिम्मेदारी है, मगर वो ज्यादातर अपनी पसंद देखेंगे। अब्बा को बस यही फिक्र है कि लड़का पढ़ा लिखा हो और अम्मा चाहती हैं कि वो खूबसूरत और दौलतमंद हो। लेकिन क्या शादी के लिए ये सब काफ़ी है? भाई ने आगे सोचा, असल बात तो ये है कि मेरी बहन का नया घर कैसा होगा, उसका शौहर कैसा मिजाज रखता है, वो लोगों से मिलनसार है या सख्त दिल, उसके खानदान वाले मुहज्जिब हैं या बदतमीज। मुझे ये सब सोचना होगा क्योंकि बहन की खुशी के साथ मेरी इज्जत और सुकून भी जुड़े हैं। अगर बहन को ससुराल में तकलीफ मिली तो वही गम मुझे भी सहना पड़ेगा। भाई का दिल अपनी बहन के लिए बहुत नर्म हो गया। वो बोला, मैं चाहता हूँ कि बहन का शौहर ना सिर्फ पढ़ा लिखा और खूबसूरत हो बल्कि नेक दिल, खुश अखलाक और समझदार भी हो। ऐसा हो कि बहन को कभी कोई दुख ना दे और हमारी रिश्तेदारी का नाम भी रोशन करे। ऐसे ही ख्यालात में डूबा वो भी अपनी बहन के लिए रिश्ता तलाश करने का इरादा करने लगा। कहानी का दूसरा हिस्सा देखने के लिए मेरा YouTube चैनल किस्से कहानियाँ 004 विजिट करें और देखिए पार्ट 2, जिसमें बताया जाएगा कि आगे क्या हुआ और लड़की की शादी किससे हुई और हुई भी या नहीं।
पार्ट 2 देखने से पहले। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल किस्से कहानियाँ 004 को सब्सक्राइब भी। अगली कहानी में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।